66,000 करोड़ का खान का घोटाला। उस खान के घोटाले में हमने ईडी को शिकायत की थी तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो 66,000 करोड़ का प्रकरण है वो ईडी ने दर्ज कर लिया है। इसमें 27,000 करोड़ खनिज स्टॉक का घोटाला है। 27,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का अवैध बजरी का खनन है का घोटाला है। 10,800 अरावली हिल्स में जो अवैध खनन किया है उसका घोटाला है और 2,500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का घोटाला है और 2,400 करोड़ का जिंदल का जलीपा कोयला का घोटाला है और 2,000 का ERCC जिसको अधिशुल्क रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध कहते हैं, एक्स्ट्रा रॉयल्टी कलेक्शन, 2,000 करोड़ का कोई रॉयल्टी, एक्स्ट्रा रॉयल्टी, हाँ किसी भी की, चेजा की हो, बजरी की हो। और 1,000 करोड़ का सीमेंट ब्लॉक का घोटाला है। 1,000 करोड़ का एमनेस्टी और स्टाम्प ड्यूटी का घोटाला है जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था। 200 करोड़ का सावर में अवैध खनन का घोटाला है। ये कुल 66,000 करोड़ 900 का प्रकरण की शिकायत मैंने ईडी को दी थी। आपको कि एक बार सरसरी तौर पर ये जानकारी मैं डालना चाहता हूँ। तो ये इसमें भी ईडी एक्टिव हो जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ईडी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सक्रियता बरतेंगे तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाएंगे, बजरी माफिया पकड़े जाएंगे। मैंने आपको जानकारी दी थी, ये तो आपको पता लग गया होगा कि अब तक जल जीवन मिशन और DOIT में 18.5 किलो सोना बरामद हो चुका है ना, आप लोगों को पता। और 6.5 करोड़ नगद पकड़ लिए। कागज जो प्रॉपर्टी के पकड़े हैं उनकी जानकारी तो आपको ईडी देगी, पर उसमें कई MLA, कई मंत्री, कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। और जल जीवन मिशन में आपको बताया था कि 30 से 40% अबोव के टेंडर किए जो पत्रकार वार्ता के बाद निरस्त हो गए और 900 करोड़ के टेंडर जिन 2 फर्मों को दिए, श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी, जिसने फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर 900 करोड़ के टेंडर प्राप्त कर लिए। उसमें एक तो जेल में पदमचंद जैन, बाकी के भी भागे हुए हैं, 2-4 एक्शन भी पड़े हुए हैं जेल में, आगे भी कुछ जाने वाले। तो मैंने आपको कहा था, सही मेरा मामला निकला कि 900 करोड़ का भी, 900 करोड़ की तरह एक और है मामला। हमारी बात 100% सही निकली। 900 करोड़ का गलत काम दिया, 20,000 करोड़ के टेंडर गलत दिए। अभी इसी की तरह गणपति ट्यूबवेल, साहब ट्यूबवेल जिसके मालिक अभी जेल में है, वैसे ही अभी बहुत सारी फर्में जो इनकी तरह टेंडर दिए गए, मिलजुल के साठ-गांठ करके पैसा लेकर, जिसमें एक फर्म है मांगीलाल बिश्नोई, दूसरी फर्म है विष्णु प्रकाश पुनगोलिया
तीसरी फर्म है GR इंफ्रा। इन फर्मों को करीबन 1300 करोड़ का काम दिया है, जिनके पास फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हैं और ये कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से, इनके भी जरा ACB के छापे डलवाएं, नहीं तो ED तो कार्रवाई करे। मैं ये ED के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ। एक हमने DOIT में आपको खुलासा किया था 5000 करोड़ के घोटाले का। ACB ने 2 परिवादों में 17 में परमिशन मांगी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परमिशन नहीं दी, यानी भ्रष्टाचार पे 3500 करोड़ के पे पर्दा डाल दिया। लेकिन पिछले दिनों ED ने DOIT से संबंधित 4 कंपनियों, ध्यान से आप सुनना, E-कनेक्ट, लिपिडेटा, आर्मटेक और पान इंटेलीकॉम में छापे डाले थे। ये आपको जानकारी मिली होगी, जिनमें लगभग 5.5 किलो सोना, 6 करोड़ रुपए नकद और बेशुमार दस्तावेज मिले।